लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। अत्याधीन होयज कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। मृत्युलोकसी हंसाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि यदि वो अति अधीन होकर के आ जाएगा तो मैं लखा दूंगा, वैसे बहुत दूर है, कोई उसको पार नहीं पाया। और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, अति अधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन। असद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो अभी आपको जो है बोध नहीं है, जब बोध हो जाएगा, जब गुरु कृपा हो जाएगी, तब आप खुद ही नहीं छोड़ पाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि जो है गायत्री बहन को धक्का मार दो, भगा दो, जुड़ जाओ कहीं भी, तो ये छोड़ने वाली हैं? मीरा गुरु बहन छोड़ने वाली हैं? प्रतिभा साहनी छोड़ने वाली हैं? खुशी जी छोड़ने वाली? कोई छोड़ने वाला नहीं है। ये सदगुरु लखा दिया है, वही तो जीवन है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, मछली जल क्रीड़ा करी, त्यों जान रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण में राखिए, भूले न दयादार। क्षण भी अगर नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोई। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये शरीर में ही है। और जैसे उसको पा जाएंगे उसी में रहेंगे आप। ये लोग निकलता नहीं है, आपको लगता है निकल जाते हैं, फिर आती है, फिर जाती है, लगी रहती है। तो यही एक तार एकदम छोड़ने का नहीं है। बिजली का तार छूटा रहेगा तो छूट जाए बोल देंगे तो फिर करंट कैसे आएगा घर में? एकदम उसको पकड़ करके बांध करके तार से एकदम वो है जो है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, दो आस्थान यश काम्भ की, अमृत दो हनोय। असंत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। तो ये शरीर नहीं है, ये ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसको छोड़ा जाए, खाली उसको बूझना है। आपका शरीर में ही तो है सद्गुरु जो है। और जब आप एकदम अति अधीन हो जाएंगे, तुरंत जो है, देखिए शरीर में जो है वही परमात्मा है, उसी के द्वारा ये सांस की गति चल रही है। और जैसे ही सांस की गति बंद होती है, अभी आपकी जग जाएगी, मरने के बाद नहीं मिलेगा। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। देखिए चेतना कैसे मरेगी? मन कहाँ मर सकता है? कोई न उसको कोई काट सकता है, न पीट सकता है, न छूट सकता है, न देख सकता है, न उसके पैर फिर भी पहुंच रहा है ना वो। तो मन को जो है, जो संसार में काम करता है, उसको मन कहा जाता है। तो वो ज़्यादा हावी हो जाता है आपके ऊपर।
तो अपनी ही बात रखता है, उल्टा पुल्टा करने लगता है, समाज के नियम के विरुद्ध चलने लगता है। इसीलिए वो जो है, जब ये रस को पा जाता है, गुरु के चरण के रस को जब पा जाता है, तब वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ ही नहीं सकता है वो। इसीलिए स्वामी जी ने यही कहा। तो क्या कहते हैं, जो भक्त बुझ जाता है वो क्या कहता है, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, जैसे नारी चाहतया पन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। ये कबीर साहब गा रहे हैं, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, जैसे नारी चाहतया पन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरेखे, पपिया निरह सेवाती, गुरु जी पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, वैसे संता जैसे संता शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म हो संघाती, प्रभु जी होई गईले जन्म संघाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कहते कबीरा सुनो भाई साध, जतन करिय जाओ, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी के थाती, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। ये भूलने वाला चीज नहीं है, भुलाने वाला चीज नहीं है, छोड़ने वाला चीज नहीं है। स्वामी जी तो कुछ नहीं मांगे, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊं, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने भक्ति मांगा, केवल भक्ति मांगा कि मैं कभी छोड़ूं नहीं आपको, जल मिलवत रहूं, मणि सर्पवत रहूं। एक सर्प होता है, वो रात को मणि जो है निकाल देता है, मणि वाला सर्प अलग होता है। तो वो जो है मणि का प्रकाश होता है, वो रात को चमकने लगता है, तो सब चमकने लगता है, तो कीट पतंगे आ जाते हैं उसके पास जो है। तो कीट पतंगा को खाने के लिए मेढक आता है, अब मेढक को खाने के लिए सर्प आता है। तो बस ऐसी लीला चलती रहती है। और जैसे ही वो अपना जो है सर्प जो है रात को अपना भोजन पानी करके, और जैसे ही सूर्य उदय होने के पहले ही वो अपना मणि जो है फिर जो है अपना घोंट लेता है और फिर वो चला जाता है। तो वो स्वामी तो ये मनुष्य बड़ा शैतान है, ये
तो मणि को लेने के लिए जहाँ वो रखता है, पहले वो डेली एक ही स्थान पर रखता है वो, तो वहाँ जो है ना लकड़ी का डंडा गाड़ देता है, मोटा बल्ली गाड़ देता है, और उसके ऊपर जो है कांटा वाला नाद लगा देता है, और नाद लगा देता है, उस पर भाला लगे रहते हैं, और वो घिरनी से जो है ना उसमें जो है गड़ारी लगा करके रखता है रस्सी से, और देखता है कि जैसे सांप आए उधर मणि निकाल करके फिर वो अपना चरने लगता है, चारों तरफ घूमते रहता है वो, और आदमी बैठा रहता है, तो धीरे 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 जो मणि तक ले आता है, और जैसे ही मणि का पास पहुँचता बस तो पूरा धम से जो है ना गिरा देता है, और सांप तो बाहर बाहर घूम रहा है गोलाई में जो है कि कोई आए मेढक उड़क को खाए जो है, क्योंकि सर्प का भोजन सबसे प्रिय मेढके होता है, तो जहाँ मेढक मिलेगा वहाँ सर्प भी मिलेगा जो है। तो अब जो है जब उसका प्रकाश खत्म हो जाता है तो वो जो है सांप जो है आता है उसको नाद को हटाने के लिए आता है, उसके ऊपर रगड़ता है, लिपटता है, लिपट करके कट जाता है, मर जाता है वो। तो अब वो तो मनुष्य का काम आपको मालूम है जो है ऐसे शैतान होता है, तो सांप जब मर जाता है उसी में लपट करके कट कुट करके मर जाता है, और फिर जो है वो मणि को चुरा लेता है। अब आप जो है ये सब जो है कथा कहानियाँ जो है जुगू जुगू से चली आ रही हैं, तो वो कहने का मतलब ये है कि मणि रह करके भी सर्प जिंदा रह जाता है, और मछली जो है वो जल बगैर जिंदा रह जाती है। तो वही जो है कब स्वामी जी कहते हैं, ने जल विहीन मछली रही अमणि विहीन रहना, आजीवन भक्तन शब्द विनो भजन विरह अनुराग। इतना प्रेम होता है कि वो छोड़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो है वो जो है सूरत से उसको पकड़ा जाता है। गुरु का चरण को जो है सूरत से पकड़ लेने पर वो हमेशा आनंद रहेगा। एक एक घंटा आप सत्संग सुनते हैं, सवा घंटा हो जाता है, कभी 1.5 घंटा हो जाता है, तो वह आनंद ही न है, आनंद में ही भूला हुआ है। तो ये छोड़ने वाला नहीं चीज़ है, ये भूलने वाला चीज़ नहीं है। भुला जान आप ही का शरीर में तो है, भुला ही तो गए हैं। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, तो जगत रूप सूरति भई ताते दूर जनाय, आ कहें सदा फल पास है निस दिन सुरति रोकाय। तो यही महत्व है जो है, जब आप मेहनत से करके जो है प्राप्त करेंगे तो ऐसा जो है, ऐसा शब्द जो है वो कौन कहेगा जो है। गुरु का जो प्रेमी होता है उसके लिए तो सब कुछ सद्गुरु होता है, तो सद्गुरु जो है महान है जो है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे जोगिंदर तू दरवाजा बंद करके तू चल।